गुरुग्राम के सिविल अस्पताल में पिछले 16 घंटे से ज्यादा समय से बिजली गुल है। बिजली नहीं होने की वजह से अस्पताल में हाहाकार मचा हुआ है। गुरुग्राम के सेक्टर 10 के सिविल अस्पताल में 16 घंटे से ज्यादा समय से बिजली नहीं आ रही है, इसकी वजह से स्वास्थ्य सेवाएं चरमरा चुकी हैं। बिजली नहीं होने की वजह से मरीजों को दिक्कतें हो रही हैं। ओपीडी में मरीजों की भीड़ लगातार बढ़ रही है। हालात ऐसे हैं कि सर्जिकल वार्ड में टॉर्च की रोशनी में मरीजों का इलाज हो रहा है। अंडरग्राउंड केबल में फॉल्ट होने की वजह से बिजली गुल है, ये कहा जा रहा है। सिविल अस्पताल की हम बात करें, सोचिए गर्मी है, दूसरा भीड़ की वजह से आप देखिए और ज्यादा गर्मी लगती है। आप भीड़ देखिए सिविल अस्पताल की ओपीडी में, और बिजली नहीं होने की वजह से कैसे तो काम हो रहा होगा। आजकल ज्यादातर काम कंप्यूटर, पेपर्स तो आपके उसी से बनते हैं, और अब अलग अलग वार्ड्स होते हैं, वहां पर बिजली जरूरी होती है लेकिन नहीं आ रही है, और कोई वैकल्पिक बंदोबस्त नहीं है। ये इस हॉस्पिटल का सबसे बड़ा फेलियर है। लाइट चले जाना बड़ा मसला नहीं होता, लेकिन आपने एक ऑप्शन क्या तैयार करके रखा हुआ है। सीरियस पेशेंट्स भी होते हैं, एडमिट होते हैं बहुत सारे लोग, तो सोचिए कितना बड़ा मजाक हो रहा है सेहत के साथ। लाइट के कस्टमर इसमें बहुत परेशानी हो रही है, क्योंकि जब मच्छर खाते हैं इसमें चोट लगी है, मैं इससे खुजा नहीं पाते। परेशानी हो रही है। यहाँ हम 8 दिन से एडमिट है। लाइट की समस्या कितने दिन से चल रही है? ये लाइट की सिर्फ कल हुई, और 2 दिन पहले 15 मिनट को लाइट गई थी। तो समस्या ये है, मैं 2 दिन से चक्कर मार रहा हूँ। यहाँ 8 बजे से आया हूँ मैं, और 8 बजे से मैं यहाँ बैठा हूँ। अभी तक कोई मतलब कि लाइट वाइट नहीं आई, ना कोई इशू, कोई बता भी नहीं रहा कि कब लाइट आएगी। सर मैं एक्सरे करवाने आया था, इस पैर में बहुत दिक्कत है। अभी नहीं हुआ सर। आप डॉक्टर है ना, जब आए डॉक्टर ने बैठ जाता है, डॉक्टर किसी को दे देते टोकन, और बात बोलते कि कल आना 8 बजे आओ। हमारी समस्या ये है, हम सुबह 4 बजे से आ रखे हैं रजिस्ट्रेशन कराने अमरनाथ के, और सुबह 4 बजे से लाइट नहीं है। यहाँ गर्मी में बहुत बुरा हाल हो रहा है, और ना कोई सुनवाई हो रही, ना पब्लिक की कोई सुनवाई, रजिस्ट्रेशन भी नहीं हुआ अभी तक मेडिकल हुआ ही नहीं है। आप लगा लें 4 बजे से लाइन में लगे हुए हैं, अभी तक समस्या आ रही है कि अभी 2-3 घंटे से लाइन में लगे, अभी पर्ची नहीं कट पा रही है। लाइट की समस्या है यहाँ पे, और डॉक्टर भी नहीं देख रहे हैं। जब तक लाइट आएगी तभी तो डॉक्टर देखेंगे। किसका इलाज कराएंगे? बच्चा पे कोई गौर ना करें। बच्चे का तो सुई तो लग गया, और हमारे साथ पड़ोसन है, उनको मतलब डिलीवरी है, उनको दिखाने के लिए लाए थे। कितनी देर हो गया आपको? कम से कम 3-4 घंटे हो गए लाइन में लगे हुए, अभी तक पर्ची नहीं कटा है। डिलीवरी है उनको, अभी तक पर्ची नहीं कटा है। जनरेटर पे चल रहा है, और जो इमरजेंसी सेवाएं हैं वो तो चल रही है। लेबर रूम, निको, कैजुअलिटी, वो अपने तरीके से पहले चल रहा है। जैसे डॉक्टर्स 24 आवर्स हैं यहाँ पे, और डीएमएस भी राउंड ले रहे हैं, तो किसी पेशेंट को कोई प्रॉब्लम नहीं हुई है अब। और सारी इमरजेंसी सेवाएं चल रही हैं। ओपीडी भी चल रहा है, मैनुअल करके सारे पेशेंट ओपीडी में देखे जा रहे हैं। और जो स्टाफ नर्स की जो टेबल है, अगर अंधेरा है तो हम बाहर कर दिया गया है उसे, ताकि पेशेंट्स को और उसके रिलेटिव्स को कोई दिक्कत ना हो। गुरुग्राम के इकलौते सिविल हॉस्पिटल में पिछले 16 घंटे से बिजली नहीं है, जिसके कारण पूरे सिविल अस्पताल में हाहाकार मच गया, और बिजली न होने के कारण कहीं ना कहीं स्वास्थ्य सेवाएं बाधित हो गई हैं। इस वक्त मैं गुरुग्राम के सेक्टर 10 सिविल हॉस्पिटल में, और आप देख रहे हैं कि ओपीडी में हजारों मरीजों की जो है लाइन यहाँ पर लग गई है। जो ओपीडी कार्ड कंप्यूटर के द्वारा बनाए जाते थे, वो मैनुअल बनाए जा रहे हैं, और मैनुअल बनाने के कारण कहीं ना कहीं जो है अब काम में देरी जरूर हो रही है, जिसके कारण ओपीडी में आप देखते हैं किस तरह की भीड़ हो गई है। और इस भीड़ का जो दुष्परिणाम ये भी हो सकता है कि जिस तरह से लगातार साइबर सिटी में कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं, तो उसमें भी आंकड़ों में उछाल आ सकता है। पिछले कुछ दिनों से 400 से ज्यादा मामले लगातार गुरुग्राम में कोरोना के आ रहे हैं। और इसके अलावा अगर हम बात करें दूसरी सेवाओं की, तो केवल इमरजेंसी सेवाएं जो हैं वो अभी चल रही हैं, और जनरेटर के द्वारा कुछ लाइट जो है सिविल हॉस्पिटल में दी जा रही है। और इसके अलावा सर्जिकल वार्ड की बात करें तो कुछ तस्वीरें ऐसी भी देखने को मिली जिसमें मोबाइल की टॉर्च जलाकर डॉक्टर इलाज करते हुए दिखे। और शिशु वार्ड की बात करें तो एक काउंटर जो है बाहर रख दिया गया है, ताकि उजाले में बच्चों का इलाज किया जा सके। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि इस तरह की समस्या सिविल हॉस्पिटल में पहले भी हो चुकी है, तो क्यों एक परमानेंट इलाज क्यों नहीं किया जाता। आपको बता दें कि जो अंडरग्राउंड केबल है उसमें फॉल्ट होने के कारण ये पूरी समस्या हुई, और कल शाम से ही यहाँ लाइट नहीं है। तकरीबन 16 घंटे बीत चुके हैं, जिसके कारण यहाँ पर इलाज कराने वाले मरीजों को अच्छी खासी समस्या का सामना करना पड़ रहा है। अब देखना होगा कि DHB1 और जो स्वास्थ्य विभाग है वो कब तक इस समस्या का समाधान कर पाता है, या फिर मरीजों को यहाँ पर इस तरह से समस्या को रूबरू होना पड़ेगा। गुरुग्राम से योगेश कुमार, जी मीडिया। योगेश हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। योगेश, गुरुग्राम मतलब साइबर सिटी,
ऊंची ऊंची इमारतें, चमचमाती सड़कें और वहां पर अस्पतालों का इतना बुरा हाल। जरा इस अस्पताल की ओपीडी और किस तरह के मरीज ज्यादातर आते हैं ये बताइएगा। फिर ये प्रश्न कि क्या ये शर्म की बात नहीं है कि इनके पास कोई ऑप्शन नहीं है, अगर लाइट चली गई है तो उसका कोई वैकल्पिक व्यवस्था की जाए। जी बिल्कुल, गुरुग्राम में 30 लाख से ज्यादा की जनसंख्या है इस शहर में, लेकिन अस्पताल इकलौता जो है सेक्टर 10 में बना हुआ है। इससे पहले जो पुराना सिविल अस्पताल था उसको जमींदोज जरूर कर दिया गया, लेकिन अभी तक उसको बनाने की जो शुरुआत नहीं हुई है। और उसका परिणाम ये है कि जो तमाम मरीजों की भीड़ है वो इकलौते सेक्टर 10 सिविल अस्पताल में आती है। और रोजाना जो अब मौसम में बदलाव हुआ है तो खांसी, बुखार, जुकाम और अन्य जो सेवाएं हैं उसमें भीड़ हो जाती है। कहीं ना कहीं ओपीडी कार्ड जो है वो कंप्यूटर के द्वारा बनाए जाते थे और वो अब मैनुअल बनाए जा रहे हैं, जिसमें देरी हो रही है। अब सैकड़ों की भीड़ जो है वो ओपीडी में लगी हुई है। और इसके अलावा मैं दूसरे वार्ड की बात करूं, सर्जिकल की वार्ड की, तो वहां भी अंधेरा छाया हुआ। अभी डॉक्टर ने आपने तस्वीरें देखी होंगी, डॉक्टर जो है अंधेरे में मोबाइल की टॉर्च से इलाज कर रहे हैं। तो ये भी तस्वीरें कहीं ना कहीं शर्मसार करने वाली हैं। बात करें गुरुग्राम की तो विश्व के मानचित्र पर अपनी अलग पहचान बना चुका है। हर वर्ग और हर देश का व्यक्ति जो है, हर विश्व में पूरे देश के जो लोग हैं वो जानते हैं गुरुग्राम में किस तरह की सेवाएं मिलती है। लेकिन स्वास्थ्य सेवाओं की बात करें तो पूरी तरह से सरमाई हुई है। इसके अलावा अगर अल्टरनेट ऑप्शन की बात करें, अगर लाइट जाती है तो इससे पहले भी इस तरह के हालात हुए थे, जनरेटर पर जो है सारी सेवाएं चलती हैं, लेकिन केवल इमरजेंसी और जो गायनी वार्ड है उन्हीं को ऑपरेट किया जा सकता है। इसके उसमें जो है 60 kV का जनरेटर लगा होता है, इसके अलावा उस पर भार नहीं जा सकता। और अंडरग्राउंड केबल होने के कारण इसमें फॉल्ट बार बार हुआ है, ऐसा पहली बार नहीं हुआ है कि बिजली ना होने। योगेश, एक चीज बताइएगा, आपने कहा कि एक इकलौता सिविल अस्पताल है, यानी कि यहाँ पर गर्भवती महिलाएं भी जाती होंगी, बुजुर्गों के लिए भी अलग से वार्ड होंगे, बुजुर्गों के लिए जैसे मैंने जिक्र किया वार्ड्स होंगे, तो अलग अलग तरह के वार्ड्स भी हैं इसमें। इस अस्पताल के बारे में एक बार बताइएगा कि यहाँ पर कौन कौन सी बीमारियों के इलाज होते हैं ताकि इनकी लापरवाही जड़ तक समझी जा सके। जी बिल्कुल, इसमें जो गायनी वार्ड है डिलीवरी के लिए यहाँ पर महिलाएं अलग अलग गुरुग्राम के हिस्सों से आती हैं। और बात करें और दूसरे वार्ड की सर्जिकल वार्ड भी इसमें, और जिस तरह से कोरोना अपने पैर फंसा रहा है तो उसके लिए भी अलग से वार्ड बनाया गया। और उस वजह से जो है और अस्पताल में भीड़ भी है मरीजों की, और जो रोजाना जो है रूटीन चेकअप के लिए आते हैं उनकी भी भीड़ है। और इसके अलावा अगर टेस्ट की बात करें, एक्सरे हो गया जो दूसरी मशीनों के द्वारा होता है, उनमें लाइट ना होने के कारण मशीन नहीं चल रही है और वो टेस्ट भी जो है देरी हो रही है और इलाज में कहीं ना कहीं देरी बनने के कारण मरीजों को परेशानी हो रही है। जैसे पिछले 16 घंटे हो चुके हैं लाइट को गए हुए हैं। और इसके अलावा अगर रात की बात करें तो रात बितानी बड़ी मुश्किल है। कुछ मरीजों ने अपना डर भी बयान किया कि बाहर रहकर उनको अपनी रात बितानी पड़ी। यहाँ पर मच्छरों से काफी परेशानी हो रही है, जिस तरह से अब मलेरिया भी आने वाला, तो लोगों में अन्य बीमारियों को फैलने का डर भी है। और किस तरह की व्यवस्था है जो सिविल अस्पताल में देखने को नहीं मिली। हालांकि इससे पहले भी जो समस्या शॉर्ट सर्किट की हुई थी अंडरग्राउंड केबल में, उससे भी जो है उस वक्त केवल इलाज जो किया गया था केबल का वो परमानेंट नहीं था। तो कहीं ना कहीं अभी अस्पताल को एक ऐसा इसका सोल्यूशन जरूर ढूंढना पड़ेगा कि आने वाले समय में इस तरह की समस्या ना हो। जिस तरह से मरीजों का भार पूरे अस्पताल में है तो एक जिम्मेदारी स्वास्थ्य विभाग को, डीएच बैंक को या फिर अन्य जो विभाग है इनमें सहयोग जरूर देना चाहिए सीएसआर के थ्रू। योगेश ठीक है, कुछ तस्वीरें आप दिखा देते हैं, तस्वीरें दिखाएगा। योगेश, सवाल ये कि सबसे बड़ी बात, इंतजाम क्या अभी भी नहीं हुए? अब तो टेलीविजन पर यह खबर चल रही है, जो समस्या उस अस्पताल की चारदीवारी में थी, मरीजों के बीच में थी, अब पूरा हरियाणा, पूरा देश देख रहा है। अब लग रहा है कि कोई ये रास्ता निकालेंगे। कंपनी कर्मचारियों को इस अंडरग्राउंड केबल की समस्या है इसको देखने के लिए बुलाया गया और मशीन के द्वारा ये जांचा जा रहा है कि वो अंडरग्राउंड केबल में आखिर फॉल्ट कहाँ है। आधुनिकीकरण करने के लिए अंडरग्राउंड केबल जरूर की गई थी, लेकिन अब ये मरीजों के लिए और अस्पताल प्रबंधन के लिए आफत बन चुकी है। अगर केबल ऊपर होती तो शायद आसानी से उस फॉल्ट को देखा जा सकता था, लेकिन LNT जो कंपनी है उसके द्वारा अब ये जांचा जा रहा है कि आखिर अंडरग्राउंड केबल में कहाँ समस्या है और इससे पहले जिस तरह की समस्या आई थी उसको किस तरह से परमानेंट उसका सोल्यूशन किया जाएगा, इस पर भी जरूर चर्चा की जाएगी। जी ठीक है योगेश, ये अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। हम लगातार तस्वीरें दिखा रहे हैं और प्रशासन से भी अपील है कि जरा जाग जाइए, देख लीजिए। अस्पताल में इंसान ठीक होने जाता है, मानसिक तौर पर प्रताड़ित होने नहीं जाता और ना ही अपनी सेहत खराब करने जाता। तो यहाँ पर इतनी बड़ी लापरवाही हो रही है, ये नहीं, इस बात को स्वीकार किया जा सकता है कि ठीक है कोई दिक्कत हो सकती है, लेकिन वो दिक्कत बनी रहती है, इसका मतलब लापरवाही है। योगेश, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए।